गरुड़ पुराण हिंदू पुराणों में से एक है जिसमें मनुष्य की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों को बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पढ़ने का रिवाज है। हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे जीवन सुखमय हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जिसे ना करने पर मनुष्य को नर्क मिलता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ऐसे कर्म, ताकि आप उन्हें आज ही सुधार लें। इस धरती में जो जन्म लेता है उसके अपने माता पिता, परिवार की तरफ से कुछ कर्तव्य होते हैं। भगवान की तरफ से कुछ नियम बताए गए हैं और मनुष्य को उसी के हिसाब से कर्म चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसे नर्क जरूर मिलता है। बुजुर्गों एवं कमजोर लोगों की सहायता करने वाले व्यक्तियों पर यमराज प्रसन्न होते हैं और उनके कई अपराध भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो मनुष्य बुजुर्ग और रोगी व्यक्तियों के साथ दया भाव नहीं रखते और उन्हें उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, ऐसे लोगों को यमराज नर्क में भेजकर दंड देते हैं। पुराणों में बताया गया है कि धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए पूरे जीवन काल को सुख और दुख भोगते हुए जीना चाहिए। जो लोग जीवन से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं उनका कष्ट मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसे लोग कई नर्क में जाकर कष्ट पाते हैं और दूसरा जन्म मिलने के बाद फिर से उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का बचा फल भोगना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या को पाप कहा गया है जो नर्क की ओर ले जाता है। जैसा कि आप सभी देखते हैं आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या कर देते हैं। तो नर्क जाने से बचना है तो आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और साथ ही आत्महत्या कमजोर इंसान करता है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम की, यानी कि प्रेम को संसार का सबसे सुंदर भाव बताया गया है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम जो अमर है, अजर है। लेकिन अगर मनुष्य उस प्रेम को शर्त, झूठ, कपट, मर्यादा को भूलकर करेगा तो वो प्रेम की झूठी और गलत परिभाषा मानी जाएगी। मनुष्य के बढ़ते वासनाओं की वजह से सच्चा प्रेम पीछे छूटता जा रहा है, इसलिए ऐसे मनुष्य को नर्क भोगना ही पड़ता है। ईश्वर हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने मेहनत से मिले फल को जीना और अपने भाग्य के मुताबिक जीवन को जीना चाहिए। लेकिन अगर जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वो महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाना या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसी की वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान ना करने वाला भी महापापी होता है। ऐसे मनुष्यों को नर्क भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर दिए हुए इन किसी भी कर्म को नहीं करते हैं तो सही राह पर चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपको नर्क में होने वाले कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए प्रभु भक्ति।